हेलो नमस्कार। देखो लाभ हानि चल रहा था ना, लाभ हानि में कहाँ तक प्रश्न हो गया है? कितना? 73 नंबर हो गया है। देखो 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक कपड़ा व्यापारी, देखो क्या 74 नंबर प्रश्न, एक कपड़ा व्यापारी अपना आधा कपड़ा 20% लाभ पर बेचता है। क्या परसेंट लाभ पर? 20% लाभ पर। अपना आधा कपड़ा कितना पर बेचता है? 20% लाभ पर, तथा शेष आधा 20% हानि पर, तथा शेष क्रय मूल्य पर बेचता है। तो पूरी बिक्री में एक कपड़ा व्यापारी अपना आधा कपड़ा 20% लाभ पर तथा शेष का आधा परसेंट 20% हानि पर और शेष क्रय मूल्य के आधार पर। तो टोटल कपड़ा को मान लो 100, क्या रुपया का कपड़ा? 100 रुपया का कपड़ा। तो ध्यान दो 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगर कुल मान लो सामान का दाम मान लो कपड़ा का मूल्य मान लो 100 रुपया के कपड़ा खरीद कर लाया। पहला बोला कि आधा भाग 20%। तो देखो 100 रुपया के कपड़ा खरीदा, तो इसको पहला में क्या है? आधा भाग। तो आधा भाग मतलब क्या हो गया? 100 का आधा भाग मतलब क्या रुपया का कपड़ा? 50 रुपया का कपड़ा 20% लाभ पर बेच दिया ना। देखो 100 रुपया का कपड़ा खरीदा, पहले आधा भाग कपड़ा, तो 50 रुपया का, 100 का आधा भाग 50, और 50 का कपड़ा बेच दिया 20% लाभ पर। क्या परसेंट लाभ पर? 20% लाभ। तो 50 रुपया अगर मान लो कोई सामान का दाम है और लाभ ले लिया 20%, तो सीधा विक्रय मूल्य बतलाओ। विक्रय मूल्य कितना होगा? एक के लाइन में 50 गुने 120 बटा में 100। तो हम लिख सकते हैं 100। तो 50 रुपया के कपड़ा 60 रुपया में बेच दिया है कि ना। अब फिर बोलता है दूसरा भाग कि टोटल कपड़ा का आधा भाग 50 मतलब जो भी है वो 20% लाभ हुआ। और बोलता है शेष का आधा, शेष का आधा। तो शेष का आधा समझ रहा है, 100 में 50 का कपड़ा तब बिक दिया कितना? 60 में। अब बच गया क्या रुपया का कपड़ा? बचा 50 रुपया। बोलता कि जो शेष होगा फिर वो कर दिया, शेष मत करो कर दिया मतलब क्या है? 25 रुपया का कपड़ा। ये 25 रुपया का कपड़ा पर उसको क्या हो गया? लाभ की हानि? हानि हो गया। क्या परसेंट? हाँ 20%। तो लिख सकते हैं कि लाइन में 80 बटा में 100। 25 चौका क्या मतलब 20 मरतबे। अब यहाँ पर हो गया कि 25 रुपया के सामान में 20% हानि हो गया, तो 20 रुपया में बेचा। अब तीसरा भाग है शेष कपड़ा। शेष कपड़ा तो 100 में 50 और 25 क्या का कपड़ा बेच दिया है? 75 का कपड़ा। तो बच गया क्या रुपया का कपड़ा? उसको कितना में बेचा है? क्रय मूल्य के आधार पर ना, जितना में खरीदा उसी ना। बोलता है कि शेष कपड़ा क्रय मूल्य पर बेच दिया, मतलब जो रुपया दाम था उतना ही रुपया बेच दिया। अब बोलता है कि पूरा बिक्री पर क्या हुआ? तो ऐसे तो पूरा उसका 50 और 25 75 और 25 100 रुपया का कपड़ा था, लेकिन जब बेचने के बाद कुछ में लाभ लिया, कुछ में हानि या कुछ में क्रय मूल्य पर बेचा। तो लाभ लेकर 50 का कपड़ा 60 में, हानि लेकर 25 का कपड़ा 20 में, 25 का कपड़ा 25 में, इन्हें का रुपया प्राप्त हो गया 60, अभी 80 और 105 रुपया प्राप्त हुआ। एक तरह से टोटल विक्रय मूल्य उसको 105, टोटल क्रय मूल्य तो उसका कितना 100 रुपया है कि ना। अब टोटल कोई एक साथ जब जोड़े तब बतलाओ पूरा व्यापार पर उसको लाभ हुआ या हानि हुआ? क्या रुपया लाभ हुआ और क्या परसेंट लाभ हुआ? क्योंकि 100 के तुलना है तो 5 रुपये लाभ, तो 5% लाभ ना। अगर हम इतना निकालेंगे लाभ, अगर 900 रहता तो फिर निकालना पड़ता लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 5 रुपया का लाभ, और लाभ परसेंट क्या हो जाएगा? लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100, ए ना हो गया। तो 100 से 100 कट गया मतलब 5%। उतारो। 74 नंबर प्रश्न है कि भाई एक कपड़ा व्यापारी अपना आधा कपड़ा 20% लाभ पर और शेष का आधा 20% हानि पर, शेष क्रय मूल्य पर बेचता है। तो हम कपड़ा का मूल्य मान लिए 100 रुपया का कपड़ा लाया, अब पहला क्या है? आधा भाग, मतलब 100 का अधिया कितना हो गया? 50। तो 50 रुपया का कपड़ा पर तो उसको लाभ लेकर बेच दिया 20%। तो एक के लाइन में लिख दिए कि 50 का कपड़ा उन्हें विक्रय मूल्य दर्शा दिए
कि 50 गुना में 120/100 मतलब 60 रुपया का दाम हो गया। क्या रुपया दाम हो गया? 50 रुपया के कपड़ा का दाम 60 रुपया। दूसरा फिर क्या है? शेष का आधा। शेष का आधा मीन्स क्या हो गया? 100 में 50 का कपड़ा बेच दिए तो बचा 50 का ना कपड़ा। अब फिर भी वो कर आधा करो तो फिर 50 का दिया 25 हो गया। ई कपड़ा पर तो उसको 20% है नहीं, तो 25 गुने 80/100 कर दिए, मतलब 25 रुपया का कपड़ा 20 रुपया आ गया। अब बच गया फिर शेष। तो देखिए 100 रुपया के कपड़ा में 50 और 25 क्या है? 50 और 25 जोड़ दिए तो 75 हो गया। तो 75 100 में घटा दिए तो 25 आ गया है। चलो आगे है तुम्हारा 75 नंबर। आगे देखो, आगे है 75 नंबर। रोहित 4 घोड़ा और 9 गाय 26,800 रुपया में खरीदता है। यदि घोड़ा को 10% लाभ और गाय को 20% लाभ पर बेचे तो उसे कुल 3,760 रुपया लाभ हो जाता। तो एक घोड़ा को उसने कितने में खरीदा? देखो एक घोड़ा का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखो ध्यान से, दूगो सामान खरीदा, एगो घोड़ा और एगो गाय खरीदा। तो बतलाओ घोड़ा और गाय का दाम मालूम है? नहीं मालूम है। तो चलो घोड़ा का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 और गाय का क्रय मूल्य मान लेते हैं y। मतलब एगो घोड़ा का क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया और एक गाय का क्रय मूल्य कितना हो गया? y रुपया। तो पहले मानना होगा, लिख देना एक घोड़ा का क्रय मूल्य, एक घोड़ा का क्रय मूल्य हो गया x और एक गाय का क्रय मूल्य कितना हो गया? y। अब बताओ यहाँ, लेकिन हम तो एगो घोड़ा को x है, एगो गाय को y माने हैं, लेकिन रोहित क्या गो घोड़ा खरीदा है? 4 गो घोड़ा। 4 गो घोड़ा खरीदता है तो एगो घोड़ा का दाम x, तो 4 गो घोड़ा का दाम 4x। एगो गाय का दाम y, तो 9 गो गाय का दाम 9y। यह दोनों कितना में खरीदता है? 26,800 रुपया में खरीदता है। अब बोलता है कि अब क्या हो, यदि एक घोड़ा को 10% लाभ एक गाय को 20% लाभ पर बेचे तो कुल कितना लाभ होता है? इतना। मान लो कि इतना में खरीद कर लाया और जब बेचने की बात बोला तो बोला है कि घोड़ा पर 10% लाभ लेंगे और गाय पर क्या परसेंट लाभ लेंगे? 20%। ऐसा कर जब बेचते हैं तो हमको कै रुपया का लाभ हो जाता है? 3760 रुपया। अभी तो इतना दाम है, अब बेचना है तो जितना में बेचना, घोड़ा पर क्या परसेंट लाभ? 10% लाभ। तो 110/100 लिख सकते हैं। अभी तक क्रय मूल्य है इतना, लेकिन जब बेचने की बारी आएगी तो गाय पर क्या परसेंट? 20%। 120/100 लिख सकते हैं। तो क्रय मूल्य था इतना रुपया, 4 गो घोड़ा 9 गो गाय का। अब विक्रय मूल्य देखते हैं, 4 गो घोड़ा 9 गो, तो पहले कितना लाभ हो जाता है? 3760 लाभ हो जाता है। तो अब भी दाम है कितना तुम्हारा? 2680, लेकिन 3760 लाभ होगा तो इसमें जुटेगा 3760, जुटेगा कि ना? अब इसको हल करते हैं। हाँ क्या हुआ? ओह सही बात है, ये 26,800 में 3760 जोड़ते हैं। और चलो जोड़ते हैं। अब क्या करेंगे, पहले तो एगो जीरो से एगो जीरो काट लो, एगो जीरो से एगो जीरो, यहाँ भी एगो जीरो से एगो जीरो काट लेते हैं, है कि ना? चाहेंगे तो 2 से क्या मतलब है 5 और 2 से 6 है ना। फिर चाहेंगे इधर भी 2 दूना 4 और 2 5। एक तरह से 5 लॉस हो गया। क्या हो गया लॉस? 5 लॉस। 11 दूना 22x, यहाँ क्या होगा? 9 छक 54 y बराबर, इन्हें जोड़ो तो कितना होता है? 0 6 में 0 6 7 8 15 के 5 हासिल
1 और उसके बाद क्या है 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1 ये कितना हो गया इतना। अब क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना तो 22x प्लस क्या हो गया 54y बराबर 5 से गुना हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। तो 5 से गुना हो जाएगा तो 5 से गुना करो तो कितना होगा 0 और 6 25 30 के शून्य हासिल 3 और 25 25 और 3 28 हासिल 2 और 5 में 0 से गुना किया 0 और 2 है तो 2 है और 5 3 15 है ना, हो गया इतना हो गया। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, तो एक घोड़ा का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक घोड़ा का दाम निकालना है, तो घोड़ा का दाम निकालना है मतलब क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना। तो एक्स का मान उसी शर्त पर निकलेगा जब वाई कट जाएगा। तो मान लो समीकरण 1 मान लिए और समीकरण 2 मान लिए, तो मतलब वाई कटवाना है। तो यहाँ 54 है या 9, तो सबसे अच्छा इसमें 6 से गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे समीकरण 1 गुना 6 और माइनस समीकरण 2, बस इतना ही लिख देना है कि ना। तो चलो 6 से गुना करो तो क्या होगा 6 चक 24 और क्या होगा 9 छक 54 और प्लस क्या 6 से गुना करेगा तो 0 0 और क्या 6 अठे 48 के 8 हासिल 4 और 6 1 36 और 4 40 के शून्य हासिल 4 और 6 दूना 12 और 4 16, इतना हो गया, है ना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 22x प्लस 54y बराबर में कितना 1,52,000 है ना, 1,52,800। अब चलो माइनस 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 इसे कट गया तो इधर क्या बचेगा 2x, इधर क्या बचेगा 0 0 8 10 में से 2 गया 8 ये बच गया 5 में से 5 गया, है ना हो गया। हाँ 8 में से 8 गया 0 और 10 में से 2 गया 8 एन 0 मतलब 8,000 ना। तो एक्स का मान कितना हो गया 4,000। 8,000 में दूसरे भाग किए कितना हो गया 4,000। तो ये तो पूछ रहा है कि एक घोड़ा का उतारो। हो गया 76 नंबर भी प्रश्न देखेंगे 76 नंबर। हाँ सर ठीक है तो हम जाते और तो अभी से काम होता है। ठीक है तो अभी हम आते हैं। ठीक 76 नंबर देखो तो
एक बेईमान झूठे एक बेईमान दुकानदार क्या करता है, झूठे बाट का प्रयोग करते किसी वस्तु को खरीदते समय 10% धोखा और बेचते समय 10%, मतलब दोनों बेरा धोखा दे के लाभ कमा रहा है। तो क्या करता है, तो उसका कुल लाभ कितना होगा। तो देखो 76 नंबर अगर हम प्रश्न देखते हैं तो 10% लाभ बेचते, मतलब क्या दोनों बेर, तो दो ये भी फार्मूला से 10 जोड़ 10 जोड़ 10 गुना 10 बटा में 100 बराबर कितना हो जाएगा कुल मिला के 10 10 20 है 21%। ध्यान दो 10% तो क्या किया है, 10 प्लस 10 अब प्लस 10 गुने 10 बटा में 100। तो ध्यान दो एक है एक 2 शून्य से 2 शून्य, तो 10 10 20 जोड़ 1, मतलब कुल मिलाकर क्या परसेंट लाभ 21% लाभ हो गया। लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर क्या हो गया 21%। लाभ बराबर कितना हो गया 21%। लाभ बराबर हो गया 21%। आगे एक वस्तुओं का एक जोड़ा, मतलब एक जोड़ा 37 रुपया 40 पैसा का 15% बट्टा पर खरीदा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य। देखो ध्यान से, एक वस्तु का एक जोड़ा मतलब मान लो जूता मोजा, जोड़ा में भी चप्पल, तो मान लो मोजा खरीद कर आदमी लाया, मान लो एक जोड़ा के सेंस देता है 37 रुपया 40 पैसा में खरीद कर लाया एक जोड़ा ना, एक जोड़ा लाया खरीद कर कितना में 37 रुपया, कोई वस्तु का एक जोड़ा 37 रुपया 40 पैसा में। अब बोलता है क्या, ये जो 37 रुपया 40 पैसा में तक खरीद कर लाए हैं, लेकिन जानता है इस पर बट्टा मिला है। बट्टा मीन्स क्या, छूट मिला है, क्या परसेंट 15% छूट दिया है, तब 37 रुपया 40 पैसा में हम खरीद कर लाए हैं। तो बोलता है तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब, तो पूछ रहा है कि पहले ओकर प्राइस 37 रुपया 40 पैसा से ज्यादा रहा होगा या कम रहा होगा, ज्यादा, क्योंकि 15% बट्टा के बाद ना इतना, तो प्राइस मतलब वही बोलता अंकित मूल्य। क्या बोलता है, अंकित मूल्य पहले क्या, जैसे दवाई या कोई क्या मोजा पर भी लिख दिया तुमको 75 रुपया दे दिया 45 में, तो ये 75 रुपया थोड़ा थोड़ा कर मूल्य है ना। तो वही प्रकार है कि कोई सामान पर कुछ दाम लिखल था, लेकिन छूट लेने के बाद दाम कितना हो गया 37 रुपया 40 पैसा। तो वो बोलता है कि भाई 15% छूट लिए तब ना, उससे पहले अंकित मूल्य आखिर इसका क्या रहा होगा, तो अंकित मूल्य एक से ज्यादा ही रहा होगा, और छूट मतलब 85/100। अब इतना में तक खरीदे हैं, एक तरह से पीछे बढ़ना है ना, कि पूछल का मूल्य कितना, तो उल्टा गुना की सीधा गुना, उल्टा गुना। तो चलो 100 बटा में 85 है ना, हो गया 2 अंक के बाद दशमलव, तो ई समाप्त हो गया। अब काटो 17 पचे 85 है ना, और 17 दूना 34 उतरा फिर 3, 17 दूना 34 2 शून्य फिर कैसे 5 से, तो 5 चौका 20, मतलब 44 रुपया रेट रहा होगा, और 15% छूट पर बेचा होगा तो 37 रुपया 40 पैसा दाम रहा होगा। लेकिन प्रश्न क्या बोला है कि तो बतलाओ प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य, तो 44 रुपया दाम रहा होगा, उसमें कैगो वस्तु का दाम, 2 वस्तु का। लेकिन यहाँ पूछ रहा है तो प्रत्येक एक वस्तु का दाम, एक वस्तु का अंकित मूल्य, ये तो जो 44 रुपया आया मोजा है तो 2 पीस का है 44 रुपया, यहाँ क्या है एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य, तो 44 में 2 से भाग करो कितना रुपया 22 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया 22 रुपया हो गया। बात समझा कि ना। चलो आगे देखो 78 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देकर प्रत्येक साड़ी हो गया। ध्यान दो,
78 नंबर, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देकर प्रत्येक साड़ी को कितना में बेच देता है? 286। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब समझता है, किसी सामान पर लिखा हुआ मूल्य, वही क्या होता है? अंकित मूल्य। जैसे दवा पर भी ना आमतौर पर हम लोग देखते हैं लिखल रहता है 120 रुपया और दे दिया 70 रुपया में, तो क्या वो हानि पर बेच दिया? हानि पर ना, दाम रहा होगा 50 रुपया, 120 जरूर लिखल है लेकिन रियल में दाम 50 रहा होगा या 70 से तक कम ही रहा होगा, इस बात है। तो उसी प्रकार क्या होगा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, तो जितना अंकित मूल्य था उस पर 5% बट्टा दिया, 5% बट्टा, मतलब बट्टा कोई सामान, बट्टा मीन्स क्या होता है? छूट होता है, 5% बट्टा, बट्टा मीन्स 5% छूट, मतलब 95/100 लिख सकते हैं। बट्टा देने के बाद बेच देता है, बट्टा छूट दिया तब बेच दिया कितना? 266 में, कोई सामान पर मतलब अंकित मूल्य पर। तो देखो कोई सामान पर जो चिपकाया होगा अंकित मूल्य पर बट्टा दिया 5% बेच दिया, और कितना में बेच दिया? 266 में। तो हमको अगर बोलेगा अंकित मूल्य लिखा लो, आखिर कितना लिखा हुआ उस पर था कि 5% छूट देने के बाद 266 में बेचा, तो क्या करेंगे? उल्टा गुना कि सीधा गुना? पीछे, वरना एक तरफ बिका है तो विक्रय मूल्य, पीछे है तो क्रय मूल्य कैसे देगा? कितना होगा? 100/95, 5 से भाग करो 20 मरते, 5 से भाग करो 19 मरते, फिर 19 से कट जाना चाहिए, 1 मरते 19 सूत्रा क्या? 7, 1976 ना, तो 14 दूना 28, तो कितना दाम हो गया? 280। अब ध्यान दो, 280 रुपया किसी सामान पर लिखा हुआ रेट था और उस रेट पर 5% छूट दिया था, कितना में बेच दिया? 266 में। अब जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य ही क्रय मूल्य होता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य तो होता है, जैसे बतला 120 का दवाई है 70 में बेच दिया, फिर भी उसको लाभ होता है। तो अंकित मूल्य तो अपना अमाउंट से इसे चिपकाया जाता है, जितना दाम है उससे ज्यादा ना लिख दिया, 200 का सामान है 500 लिख दिया ना, तब ना गांव घर में आता है कोई सामान बेचने वाला, तो कोई 200 का सामान है बोल दिया कि कितना में साड़ी ना, साड़ी और बेचता 1000, अब कम कराते रहो तुम, है कि ना, तो बहुत उसमें परेशानी होता है। तो वही हाल यहाँ पर है कि कोई सामान का अंकित मूल्य पर 5% छूट दी, आप बेच दे 286, तो अंकित मूल्य निकाले 280, लेकिन हम जान गए तो अंकित मूल्य निकाले, ओरिजिनल में क्रय मूल्य है नहीं। अब आगे बोलता है यदि वो बट्टा नहीं देता, अब देखो अब बोलता है कि यदि वो छूट देकर इतना में बेचा तब ना उसको मतलब इतना में बेचा, तो उससे हम अंकित मूल्य निकाल लिए। अब बोलता है कि जितना रुपया अंकित मूल्य था उतना ही रुपया में बेचता, अगर अंकित मूल्य पर बट्टा नहीं देता तो उसे क्रय मूल्य पर 12% लाभ हो जाता। अब उसको क्या हो जाता? लाभ। अब इतना रुपया लिखा हुआ है, इतना रुपया लिखा हुआ है और इतना ही में बेचे तो उसको कितना लाभ हो जाता है? 12% लाभ। तो बतलाओ जितना लिखा हुआ है इतना ही में बेचे तो क्या परसेंट लाभ? 12% लाभ। तो 12% लाभ 112/100। तो अब देखो इतना रुपया में बेचे, अब बोल दे कि 12% लाभ, मतलब क्या हो गया? अब क्रय मूल्य निकालो। अब वही तो पूछ रहा क्रय मूल्य, इतना इतना रुपया अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर बेच दिए, तो बेच दिए इसलिए ये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। 12% लाभ, तो पीछे बढ़ना है तो सीधा गुना कि उल्टा गुना? उल्टा गुना। तो क्या होगा? 100/112। अगर काटेंगे तो 4 से 25 मरतबे और 4 से क्या मरतबे? 28 मरतबे ना, तो 28 से क्या मरतबे? 10। एक तरह से हमको जानकारी हो गया कि 250, मतलब जरूर उस सामान का दाम था 250 रुपया, लिखले था उस पर 280, एक आदमी को जब 5% छूट पर दिया तो 266 में बेच दिया। तो यहाँ तो ये पूछ रहा है कि बतलाओ प्रत्येक साड़ी का क्रय मूल्य, तो उस साड़ी का कितना होगा? 250 रुपया। तो ये हो गया क्या? इनमें से कोई नहीं। बात समझा कि ना? कोई सामान पर 5% बट्टा दिए और 5% बट्टा देने के बाद बेच दिया था 266 में, तो बोलता है वस्तु का इसमें लाभ हानि का मतलब बाद में होगा चर्चा ना। आगे देखो तो 79 नंबर,
कुणाल ने एक सूटकेस उसके अंकित मूल्य पर 15% बट्टा पर खरीदा। देखो ध्यान से, कुणाल क्या करता है, एक सूटकेस उसके अंकित मूल्य पर 15% बट्टा पर खरीदता है और उसने सूटकेस के अंकित मूल्य पर 20% लाभ पाकर इतना में बेच दिया। तो बतलाओ उसने सूटकेस कितने में खरीदा। ध्यान दो, दो बात है, कुणाल गया और एगो सूटकेस खरीद लिया। तो जब खरीदने के समय क्या किया, खरीदने के समय छूट पर खरीदा। मान लो कोई दुकानदार है तो मान लो कि जहां से होलसेलर में खरीदता है तो वहां तो उसको छूट मिलता है कि ना। लेकिन यहाँ आएगा, अब बोला ये तो कंपनी का सूटकेस है, ये तो जैसे रेट है उतना, हमको तो 1 पैसा इस पर लाभ ना हुआ, हम मतलब क्या ऐसा होता है कि ना। तो वही हाल है। तो देखो, कुणाल ने एक सूटकेस उसके अंकित मूल्य पर 15% बट्टा पर खरीदा। देखो, जब खरीदने की बारी आई, जब वो खरीद कर लाया तो जितना सूटकेस का दाम था उस पर 15% पर छूट पर खरीद लिया और वो बेच दिया। जब आया उसने सूटकेस के अंकित मूल्य पर 20% लाभ पाकर बेच दिया। ध्यान दो, दो बात है, जब खरीदने की बारी आ गई तो अंकित मूल्य उसको मालूम नहीं है कितना रुपया, अंकित मूल्य मालूम नहीं, लेकिन जितना रुपया अंकित मूल्य है उस पर कितना % छूट पर खरीदा, बट्टा, छूट को ही बट्टा है हमें, कितना खरीदने के दौरान 15% बट्टा पर खरीद लिया, हो गया। तुमको मालूम नहीं कि सूटकेस का कितना मतलब अंकित मूल्य है। लेकिन जब वो घर पर लाया तो बोला, क्या किया कि जितना दाम था, है कि ना, अंकित मूल्य 20% लाभ पर। देखो, खरीदने के दौरान वो बोल रहा है कि भाई हम क्या करेंगे, छूट पर खरीदेंगे। लेकिन जब बेचने का बारी आ गई तो क्या किया, जितना अंकित मूल्य है उस पर लाभ लेकर बेचा। कितना लाभ लेकर, अंकित मूल्य तो ओकरा भी नहीं मालूम है, मतलब खाली वो छोड़ सकते हैं, लेकिन बोलता है कि हम लाभ लेकर बेचेंगे। कितना % लाभ, तो 20% लाभ, मतलब कितना, 120/100। जब लाभ लेकर बेचा तो क्या ओकर दाम कितना हो गया, 2880 रुपया। अब यहां से निकालेंगे, अंकित मूल्य तो मालूम नहीं है, अंकित मूल्य पर 5% छूट पर खरीद कर लाया, अब बेचने के दौरान जो अंकित मूल्य अब बढ़ा कर बेच दिया, लाभ पर बेच दिया। तो ध्यान दो, जब बेचा ना, कितना में बेचा, 2880, तो अगर 2880 में तो एकर हम अंकित मूल्य निकाल सकते हैं, अंकित मूल्य निकलेगा कि ना, कितना होगा अंकित मूल्य 2880 में कितना से गुना करे, 100 बटा, क्योंकि विक्रय मूल्य तो उल्टा हो जाएगा, एक तरह से विक्रय मूल्य होगा। अगर भाग कर गया तो क्या, 20 5 और 20 6 का ना, फिर 6 से काटो, 6 चौका 24, उतरा 4, 6 के 48 है ना, 0। तो देखो 0, 5 × 40 के 0 हासिल 4 और 5 का 20 और 4 24। अब हमको मालूम चल गया सूटकेस का अंकित मूल्य 2400 रहा होगा और 20% लाभ पर बेच दिया है, इतना है कि ना। ये तो हमको अंकित मूल्य मालूम चल गया, लेकिन प्रश्न बोल रहा है तो उसने सूटकेस कितने में खरीदा, लेकिन ये जब खरीद कर इतना बेचा ना इतना में, और सूटकेस का अंकित मूल्य ना था, लेकिन खरीदने के दौरान जब सूट का दाम अंकित मूल्य पर 15% बट्टा पर खरीदा है, तो एकर क्रय मूल्य निकालो, एकर क्रय मूल्य, ये तो छूट पर 2400 का सामान पर 15% बट्टा पर खरीदा था, 15% बट्टा मतलब कितना, 85/100 है ना, होगा 2 शून्य से 2 शून्य। अब क्या करो, काटो, काटेगा तो 24 5 120 के 0 हासिल 12 और 24 8 कितना हो गया रे, 192 या 12 कितना, 4 और 10 मतलब क्या, 2040 रुपया। कितना हो गया, 2040 रुपया में खरीदा का। बात समझा कि ना। एक आदमी खरीद कर सूटकेस लाया और वही आदमी बेच दिया, तो खरीदने के दौरान जो भी अंकित मूल्य था उस पर 15% छूट पर खरीदा, और बेचने के दौरान जो भी अंकित मूल्य था 20% लाभ पर। लेकिन अंकित मूल्य दोनों कंडीशन में न दिले था, लेकिन बेचने वाला में 20% लाभ पर बतला दिया कि 2880 में बेच दिए हैं। तो इससे हम अंकित मूल्य निकाल लिए कितना, 2400। आज तब बोल रहा है कि तो 2400 निकाले अंकित मूल्य, लेकिन जो खरीदा था तो क्या 2400 में खरीदा था, नहीं, तो 2400 में नहीं खरीदा था तो कितना ओकर मतलब क्या, जो भी अंकित मूल्य है 2400 और उस पर 5% बट्टा पर खरीदा था, ओकर कितना में खरीदा होगा, 2040 में। उतारो,
क्या हुआ? क्रयमूल, हाँ क्रयमूल है तो उल्टा गुना करेंगे, लेकिन कब करेंगे उल्टा गुना? विक्रयमूल दे ले रहेगा और हमको निकालना है क्रयमूल, जब बेच रहा है तब निकालना है। अब ध्यान दो कि 1000 का सामान है और 10% छूट लिया, 10% छूट बट्टा है, लाभ नहीं छूट। अब देखो जितना लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ 1000 और छूट दिया 10%, तो 10% छूट मतलब क्या होगा? 90/100। तो 1000 का सामान का दाम है, छूट दिया, तो ये रेट लिखा हुआ है, छूट देकर हम लोग क्या खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं तो हमारे लिए जरूर क्रय मूल्य हो गया, ये क्या हो गया, लेकिन उसके लिए तो विक्रय मूल्य सीधा गुना करेंगे। अगर 1000 में अगर 90/100 किया तब ना 900 रुपया में खरीदा तो भाई छूट मिल गया। अगर तू उल्टा गुना करेगा तो 1000 100/9, 10 से 10, अब गुना किया तो कितना हो गया? 10,000 में 9 से भाग, 1 मरते 9, फिर 1 मरते 9, फिर 1 मरते 9, इतना रुपया। मतलब छूट देगा तू 1111 में खरीद लेगा। यहाँ देखो ये अंकित मूल्य है, उस पर अब 15% छूट दिया तो कम ही ना होगा, है कि ना? कौन बोला अगला हिसाब? कौन बोला? 79 नंबर। ये प्रश्न दूसरा एक नेचर है, एक दूसरा नेचर है। लाभ हानि वो बोलता है इतना रुपया में इतना रुपया लाभ फिर हो गया तो जोड़ने, वो दूसरा प्रश्न है। प्रश्न हर प्रश्न पर मतलब क्या, मतलब प्रश्न के अनुसार ही हम लोग बनाएंगे ना। अगर वो वाला जो जोड़ने वाला प्रश्न उलट कर देखो, ये वाला प्रश्न देखो तो ओकर तरीका क्या लिखा हुआ है कि ना। यहाँ अंकित मूल्य है, लाभ ले लिया है, फिर क्रय मूल्य निकालना है, 3 को बात तो पूछ रहा है। जोड़ने वाला प्रश्न दूसरा तरीके के है, ठीक है ना। चलो आज इतना ही।